हालेलुया। जितने भी मेरे भाई बहन लोग मेरी आवाज को सुनते हैं, आप सभी लोगों को जल्दी से जल्दी बादलों पर आने वाले प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। मुझे बहुत खुशी है कि आज रात आप लोगों के साथ कुछ मिनट हम परमेश्वर का वचन को शेयर करें। हमें पता है कि पवित्र शास्त्र बाइबल कम से कम 1500 सालों में 40 मनुष्यों ने बहुत बड़े बड़े देशों में बैठकर इतनी बड़ी ग्रंथ को एक ही आत्मा में लिखकर तैयार करके आज हमारे पास एक मोटा सा किताब के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। खुदा के लोग डेली वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं और उत्पत्ति किताब से लेकर प्रकाशित वाक्य की जो लास्ट किताब है, जो भविष्यवाणी की किताब माना जाता है, उस किताब तक खुदा के लोग पढ़ते रहते हैं। परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत बड़ा एक गहरी समुद्र है। इस समुद्र के अंदर ऐसा बहुत अनमोल चीजें, जो बहुत कीमती चीजें इसके अंदर छिपा हुआ है। इन बहुमूल्य चीजों को हम लेकर पानी के बाहर आना है। एक गोताखोर जब उन्होंने समुद्र की निचली भागों में बहुत कीमती चीजों को ढूंढकर जाते हैं, काफी टाइम तक वो जांच करके ढूंढते 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 बड़े बड़े अनमोल चीजों को निकालकर पानी के ऊपर आ जाता है। वैसे ही एक प्रभु का दास हो, दासी हो, स्टूडेंट हो, पास्टर हो, अध्यापक हो, कोई भी हो, इस गहरी समुद्र जो बाइबल है, परमेश्वर का पवित्र वचन है, इसके अंदर विश्वास की किश्ती में बैठकर इस बाइबल के अंदर बहुत महंगाई, बड़े बड़े अनमोल चीजें जो परमेश्वर की आत्मा के जरिए छिपा हुआ है, इन चीजों को निकालने के लिए हमें प्रार्थना के साथ इस वचन को मनन करने की जरूरत है। हमें पता है कि बाइबल 66 किताबों में तैयार किया हुआ एक महान ग्रंथ है। दुनिया में बहुत सारी ग्रंथों को जो दुनिया आजकल पढ़ते रहते हैं, मैं आपको एक सच्चाई बताना चाहता हूं। जितने मर्जी आप बाइबल पढ़ोगे, पढ़ने में आपका दिल नहीं भरेगा। इतना गहराई भेदों से भरा हुआ एक किताब है, महान धार्मिक ग्रंथ है पवित्र शास्त्र बाइबल। इसका लिखने वाला, लिखवाने वाला एक ही व्यक्ति है, वो पवित्र आत्मा है। आज हम इस किताब बाइबल के इस किताब का जांच पड़ताल करने जा रहे हैं, जो परमेश्वर का वचन के आखिरी किताब है। उस किताब का नाम है रिवेलेशन, यानी प्रकाशित वाक्य। पंजाबी भाषा में प्रकाशित पोथी कहते हैं। रिवेलेशन इसका मतलब हम परमेश्वर का वचन को ऐसा भेदों को समझने की जरूरत है जो साधारण एक मनुष्य को बाइबल पढ़ने से समझ नहीं होता।
जब तक खुदा की आत्मा की सहायता नहीं होते तब तक आप परमेश्वर का वचन की भेदों को खोल नहीं सकते। आज हम प्रकाशित वाक्य की शुरुआत अध्याय यानी पहले अध्याय की और हम अपने ध्यान देने जा रहा है। उससे पहले हम अपनी आंखों को बंद करके परमेश्वर का पवित्र वचन की भेदों को प्रभु की आत्मा हमें निकाल कर देने के लिए हमारे हृदयों में परमेश्वर का पवित्र वचन की भविष्यवाणी की बातों को समझ कर दिल में रखने के लिए प्रभु हमारी ऊपर कृपा करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम आपकी धन्यवाद करते हैं। आज रात खुदावंद तूने हमें बहुत अच्छा वक्त दिया है कि आपका पवित्र वचन को पढ़ना, सुनना, समझना ये हमारे लिए बहुत कठिन बात है, लेकिन हमारा परमेश्वर तेरी आत्मा जब हमारे साथ देगा तो सब कुछ प्रभु तेरी आत्मा के जरिए कर सकता है। आज रात हमें तेरी वचन के भेदों को खुलवा दे प्रभु, ताकि हम उस वचन को समझ सके। इस शब्द को सुनने वाले सारे प्रभु जी तेरे लोगों को अनुग्रह करना, आशीष करना। आज हम प्रकाशित वाक्य की पहली अध्याय से हम शुरुआत करना चाहते प्रभु। इसका अंत तक जो है 22 अध्याय तक तेरी कलाम को ठीक से समझने के लिए हमारी बुद्धि, हमारी समझ प्रभु जी खोल दे, ताकि हम तेरी आत्मा के द्वारा तेरी कलाम को समझ सके। तमाम तेरी आशीषों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सारे आदर और महिमा प्रभु जी हम आपको देते हुए इस छोटी सी प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। हम प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय की हम 7वां आयत को हम एक कीवर्ड के द्वारा हम शुरुआत करेंगे। प्रकाशित वाक्य पहले अध्याय के 7वीं आयत में लिखा है, देखो वो बादलों के साथ आने वाला है और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। मैं खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम के धन्यवाद करता हूं। प्रकाशित वाक्य का जो ओरिजिनल मीनिंग ग्रीक शब्दों में लिखा गया है अपोकालिप्टो। इसका अर्थ है पर्दा हटाना। क्या है पर्दा हटाने का मतलब, यानी अपोकालिप्टो का मतलब क्या है? यदि कोई सीक्रेट कमरा है, उस कमरा बंद करके रखा है, लेकिन उस बंद कमरे के अंदर एक अनमोल वस्तु रखा हुआ है। उस अनमोल वस्तु के बारे में दरवाजे के बाहर खड़े हुए लोगों को बताया गया हुआ है, लेकिन उनको यह नहीं पता है ये अनमोल वस्तु कमरे के अंदर जो पड़ा है, लेकिन क्या चीज है। उस चीज को देखने के लिए तड़पने वाले जो लोग बाहर खड़े होती है, जब उनके लिए यह दरवाजा खोल दिया जाता है तब उस अनमोल वस्तु को देखने का मौका मिलता है। इसको कहते हैं अपोकालिप्टो, यानी पर्दा हटाना। आज रात परमेश्वर का वचन के अंदर, यानी प्रकाश पुस्तक के अंदर जो अनमोल चीजें छिपा हुआ है भविष्यवाणियों की किताबों में, आयतों में, जिस प्रकार बहुत कीमती चीजें छिपा हुआ है, उन आत्मिक भेदों को वचन से हम अच्छी तरह से निकालना पड़ेगा। तब हमारा माइंड में, हमारे बुद्धि में परमेश्वर का वचन बैठ सकते हैं। प्रभु का वचन इसका शुरुआत में क्या लिखा है देखिए, हेडिंग में लिखा है यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य क्यों लिखा गया है? इसलिए लिखा गया है पतमोस टापू में यूहन्ना बैठकर परमेश्वर का एक महान दिन आया था। उस दिन यूहन्ना को प्रकाश मिला। लेकिन आयत तो शुरुआत कैसे करते हैं? देखिए
वहां पर लिखा है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। देखो, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, लेकिन हेडिंग क्या बता रहे? हेडिंग बता रहे हैं यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य। आइए तो शुरुआत करते हैं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य। इसका मतलब पवित्र आत्मा ने पतमोस टापू में एकांत में रखने वाला यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मिला। उस आज्ञा के अनुसार पवित्र आत्मा ने अभिषेक के साथ यूहन्ना को भविष्य की सारी बातों को पर्दा हटाकर पतमोस टापू में दिखाया गया, जो यीशु मसीह ने यूहन्ना को प्रकाशित करवाया। इसलिए शुरुआत की आयत में हम देखते हैं यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे परमेश्वर ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वे बातें जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। इसका मतलब समय निकट होने के कारण शीघ्र में होने वाली बहुत सारी घटनाएं जो आने वाले दिनों में इस ब्रह्मांड के अंदर शुरू होना है। इसलिए ये आयत बताया गया है जिनका शीघ्र होना आवश्यक है दिखाए। और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब दानियल की किताब हम देखो पढ़ो, तब पता चलेगा कि जिस स्वर्गदूत ने दानियल की किताब में प्रकाशित करवा के दानियल को भविष्यवाणी लिखने के लिए आदेश दिया गया था, वही स्वर्गदूत अभी प्रकाशित वाक्य में हम देखते हैं यूहन्ना को पतमोस टापू में आकर कहते हैं, क्या कहते हैं? यहां पर लिखा है उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। यहां पर देखिए तीसरी आयत क्या बता रहे? धन्य है वे जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट आए हैं। तीसरी आयत में महत्वपूर्ण 3 शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1 लिखा है इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ना, यानी पढ़ते हो। कृपा के युग में रहने वाले प्रभु के पवित्र कलीसिया, जो यीशु मसीह के पवित्र लहू से खरीदा गया है, वो क्या करते हैं? उनके लिए दिया गया एक मार्गदर्शक, वो है पवित्र शास्त्र बाइबल। इस बाइबल की आखिरी किताब में दिया गया भविष्यवाणी की वचनों को पढ़ना। कई लोग ऐसे बोलकर सुना है कि पास्टर जी पता नहीं, जब प्रकाशित वाक्य खोल कर पढ़ने के लिए खोल देते हैं तब नींद आ जाता है, बहुत भारी नींद आ जाता है, एकदम बाइबल को बंद करके सोने के लिए जाते हैं। मैंने आपको बताना चाहता हूं ऐसा नींद क्यों आते हैं। उत्पत्ति किताब में शैतान का कार्य शुरू होते हुए उत्पत्ति किताब में आदम और हव्वा को धोखा देकर शैतान अपने कार्य को जारी करते हुए बाइबल के एक एक किताब के जरिए अंदर प्रवेश होकर चलते 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 प्रकाशित वाक्य तक वो पहुंचा। पहुंचने में हम उस किताब में देखते हैं शैतान का अंत। सबसे बड़ा दुष्टात्मा
शैतान, लूसीफर, उनका अंत प्रकाशित वाक्य में लिखा है। उत्पत्ति किताब में उसने अपना काम की शुरुआत करके प्रकाशित वाक्य में आते ही उनका अंत तय किया जाता है। इसलिए वो नहीं चाहते कि खुदा के बच्चे, खुदा के लोग उसके बारे में जो प्रकाशित वाक्य में लिखी है ना पढ़े। जिनके अंदर खुदा की आत्मा है वो ही इस किताब को पढ़ेंगे, उनको नींद कभी नहीं आएंगे, क्योंकि वो डेली रोज प्रकाशित वाक्य अपनी जिंदगी की एक हिस्सा मानकर उनको पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। यहां पर लिखा गया तीसरी आयत में, धन्य है वो जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है। इसका मतलब इसमें लिखा हुआ बातों को, भविष्यवाणी की बातों को पढ़ने वाला व्यक्ति, सुनने वाला व्यक्ति, इसमें लिखी हुई बातों को मानने वाले व्यक्ति, प्रभु कहते हैं वो धन्य है। इसका मतलब परमेश्वर का वचन को जब आप पढ़ोगे आप धन्य हैं। जब इसमें लिखी हुई बातों को सुनते हो आप धन्य हैं। नंबर 3, इन भविष्यवाणी की बातों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और आज्ञाकारी होकर इस वचन पर चलते हैं। प्रभु कहते हैं वो धन्य है। इसका मतलब भूतकाल में, वर्तमान काल में, भविष्य काल में जो वचन में लिखा गया हर बातों को आप पढ़ने में, सुनने में, इन बातों को मानकर चलने में प्रभु आपको एक बहुत बड़ा तोहफा शब्द इस्तेमाल करते हैं। भाई बहन, प्रभु का दास, आप धन्य हैं, आप धन्य हैं। इसका मतलब प्रकाशित वाक्य को पढ़ने से पहले खुदा के आगे प्रार्थना करना, प्रभु जी इस किताब में लिखा हुआ बातों को समझने के लिए मुझे मेरी अक्ल को खोलना प्रभु। मुझे तेरी आत्मा की सामर्थ्य की जरूरत है प्रभु। तेरी सामर्थ्य के बिना मैं इस किताब को खोल नहीं पाएगा। हम अपने आप को परमेश्वर के हवाले करते हुए जब हम इस किताब को खोलकर पढ़ेंगे, समझने के लिए कोशिश करेंगे, प्रभु जरूर साथ देगा। हम अगली बात को देखेंगे और 4 आयत में लिखा है कि यूहन्ना की ओर से आसिया के 7 कलीसियाओं का नाम, उसकी ओर से जो है और जो था और जो आने वाला है। पढ़ने वाले हम लोग इसको थोड़ा ध्यान देना जरूरी। यूहन्ना की ओर से आसिया की 7 कलीसियाओं के नाम। आसिया का मतलब एशियन महाद्वीपों में जो बसने वाली कलीसिया, उन कलीसियाओं को प्रतिनिधि के रूप में 7 कलीसियाओं का नाम दिया गया है। आज प्रपंच के अंदर, ब्रह्मांड में जितने भी कलीसिया पूरे विश्व में बैठे हैं, यीशु की आगमन की तैयारी करके बैठे हैं, उनके प्रतिनिधित्व करने के लिए एशिया के अंदर 7 कलीसियाओं का नाम लेकर यूहन्ना भविष्यवाणी करते हैं। देखिए कौन सा कलीसिया है। इसमें लिखा है 3 महत्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 1, उसकी ओर से जो है, उसकी ओर से जो है। सेकंड 1, अब जो था अब जो आने वाले हैं। इसका मतलब 3 कालों में रखने वाले मानव जाति के लिए दिया गया भविष्यवाणी है इस किताब। भूतकाल में जो था, क्या है? भूतकाल में जो था,
इसका मतलब जो प्रभु ने यूहन्ना को हम 11 और 12 से लेकर पढ़ने वाली आयतों में पता चलेगा कि जो था अभी जो है वो 7 कलीसियाओं का संदेश, चेतावनी, उपदेश, प्रशंसा, इन सभी चीजें 7 कलीसियाओं के लिए दिया गया संदेश में पाए जाते हैं और आने वाले हैं। हम प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय से शुरू करने में पता चलता है कि आने वाले दिनों में दुनिया किस घटनाओं का सामना करने जा रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो था यानी प्रभु यीशु मसीह के जलाल से भरा हुआ शरीर को यूहन्ना ने देखा। अभी जो है यानी यीशु की कलीसिया अभी ऑलरेडी दुनिया में है। तीसरा, जो आने वाले हैं यानी भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल में, आने वाले दिनों में जो पहले था, अभी जो चल रहा है वर्तमान काल में, तीसरा भविष्यवाणी जो आने वाले दिनों में पूरा होना है। इन सभी चीजों को कलीसिया को समझने के लिए, मानने के लिए दिया गया भविष्यवाणी है। देखिए क्या लिखा है, उसकी ओर से जो है, हम उसको आगे देखेंगे क्या था और जो था और जो आने वाले, और उन 7 आत्माओं की ओर से जो उसके सिंहासन के सामने है, और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहिलौठा और पृथ्वी के राजाओं का हाकिम है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलते रहे। सातवां आयत में हम पढ़ते हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाले हैं और हर एक आंख उसे देखेगी, पर जिन्होंने उसे बेथा था वे भी उसे देखेंगे और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ, आमीन। इस 7वां आयत में बहुत गौर करने वाली बात है। इसमें गौर करने वाली बात क्या है? हम ये देखते हैं कि वो शीघ्र आने वाले हैं। कहां पर? बादलों पर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के आने का 2 भागों को समझना है। प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय के 7वें आयत में लिखा हुआ शीघ्र आने वाले की बात अलग है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं जो यहां पर हम जो आयत पढ़े हैं, देखो वो बादलों के साथ आने वाले हैं। ये प्रभु यीशु मसीह का कलीसिया को लेने की, आने की बात नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन को अच्छी तरह से आप पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा प्रभु यीशु मसीह की शीघ्र आने का ये जो 7वां आयत में लिखा है वो कलीसिया को लेने के लिए नहीं, बल्कि प्रभु यीशु मसीह पूरी दुनिया को दिखाकर हजारों करोड़ों स्वर्गदूतों के साथ चिट्टे घोड़ों पर सवार करके स्वर्गदूतों की तुरहियों की आवाजों में पूरी ब्रह्मांड को, पूरे पहाड़ों को,
पूरे पृथ्वी के लोगों को हिलाने वाले शब्दों के साथ बादलों से उतर कर यरूशलेम की ओर रवाना होने वाली बात को 7वां आयत में लिखा है। ये कब की बात है, ये कब होना है, ये भी हम वचन से देखना जरूरी है। तो प्रभु का वचन में लिखा है कि पहली थिस्सलुनी 4 अध्याय की 16-17 में ये जो लिखा है वो यीशु की कलीसिया को लेने के लिए राप्चर कहने वाले शब्दों का पूरा होने के लिए उस आयत के साथ यीशु का जो पहले आगमन होता है वो उन्होंने कलीसिया को लेने के लिए आना होता है, कलीसिया को लेने के लिए। वहां पर लिखा गया कि प्रभु आप पे ललकार के साथ आएगा, प्रधान दूत की आवाज को सुनाया जाएगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। ये जो तीनों शब्द जब सुनाई देगा तब 3 महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मिल जाता है। प्रभु आप पे ललकार के साथ आएगा, लेकिन प्रकाशित वाक्य पहली अध्याय में 7वां आयत में लिखा हुआ वचन के साथ इसको जोड़ना मत। पहली थिस्सलुनी 4 की 16-17 में यीशु का पगला आना कलीसिया को लेने के लिए होता है। कैसे कलीसिया को लेने आएगा? खुदा का पवित्र वचन में लिखा है यीशु की जो तुरही है, ललकार, उस ललकार छोटी आवाज नहीं है, पूरी ब्रह्मांड को उसकी आवाज को घेर लेते हैं। कैसे घेर लेते हैं? आपको मालूम है समुद्र की लहरों की गर्जन कितने ताकत है, आसमान की बिजली की गर्जना कितने पावर है। इन सभी खुदा की गोदाम से निकलने वाली आवाज माना जाता है। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया कि प्रभु वहां पे ललकार के साथ आएगा। उस ललकार में जो मृतक जो जमीन पर सोए पड़े विश्वासी गणों का जी उठना होता है। नंबर 2, प्रधान दूत मीकाएल की आवाज सुनाई दिया जाएगा। तब ऊपर को उठने के लिए तैयार होने वाले मृतक शरीरों को जीवन मिलने में, ऊपर को उठा लिया जाने में रोकने वाले लूसीफर, एफएससी के पत्र 6 अध्याय के 11 से लेकर लिखी हुई बातों को देखने में पता चलेगा अंतरिक्ष में 4 महाशक्तियों का बहुत बड़ा सेना मौजूद रहता है। मीकाएल की आवाज में खुदा की आत्माओं को दुनिया से ऊपर को उठा लिया जाने की रुकावट पैदा करने वाले लूसीफर की सारी शक्तियों को घटाने का आवाज होता है। तीसरा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी जो जीवित है दुनिया में। विश्वासी भाईगण, विश्वासी खुदा के पवित्र लहू के द्वारा खरीदे हुए लोग तीसरे तुरही की आवाज में शरीर को परिवर्तन होकर महिमामय शरीर को पहनकर, तेजोमय शरीर को पहनकर, जलाल की शरीर को पहनकर आसमान की ओर उठा लिया जाएगा। देखना, वो प्रभु यीशु मसीह का पहले आना। दूसरे आना होता है यहूदियों के लिए। यहूदियों के लिए आने की बात में यहां पर लिखा है कि वो शीघ्र आने वाला है, उसको बेदने वाले लोग भी उसको देखेगा। कौन है? यहूदी लोग, यीशु का शरीर को छेदने वाले लोग, जो यीशु का शरीर को तोड़ने वाले लोग, यीशु का शरीर को, पीठ को मार मार के
नाले की तरह खून बहाने वाले यहूदियों के सामने प्रभु यीशु आते हुए दिखाई देगा। देखो, ये घटना तब होगी जब मसीहा विरोधी की आक्रमण इतनी बड़ी सामर्थ्य के साथ वो दुनिया में प्रभुता करने की समय की बात 7वां आयत में लिखा गया है। और आगे हम देखिए इसका 8वीं आयत क्या बता रहे। प्रभु परमेश्वर वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूं। देखो, प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बिल्कुल स्पष्ट रूप में बता रहा है कि मैं जो है, जो था, जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है। इसका मतलब इस ब्रह्मांड को रचने वाला स्वयं परमेश्वर अपने आप को यीशु का शरीर का रूप धारण करके सर्वशक्तिमान परमेश्वर स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर अपने आप को शून्य बनाकर इस दुनिया में आकर बता रहा है जो है और जो था और जो आने वाला है। कहते हैं मैं सर्वशक्तिमान हूं। वो कहता है कि मैं ही अल्फा एंड ओमेगा हूं। अल्फा और ओमेगा ग्रीक लिपि होती है, अल्फाबेटिकल शब्दों का प्रयोग होता है। अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, सीटा, ईटा, थीटा, अयोटा, कापा, लैम्डा, इसी प्रकार के लास्ट शब्द का प्रयोग है ओमेगा। तो ग्रीक भाषा की इन लिपियों का इस्तेमाल करके आदि भी अंत भी सब कुछ दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया हुआ भाषा शैली है अल्फा एंड ओमेगा। अगली आयतों को हम देखिए। यहां पर हम उसका पहले हमने देखा था कि यीशु मसीह ने कहा, जो 3री आयत में लिखा है कि जो इस वचन को पढ़ना, सुनना, लिखी हुई बातों को मानना क्यों? इसलिए है कि अब जो है, अब जो था और आने वाला है। देखिए 12 आयत से लेकर क्या लिखा है। अब जो था, जो यूहन्ना को बता रहे, और जो था, यूहन्ना ने क्या देखा? 12 आयत से लेकर देखिए, यहां पर लिखा है, और मैंने उसे जो मुझसे बोल रहा था देखने के लिए अपना मुंह फेरा। देखो, मुंह फेरने में यूहन्ना ने क्या देखा? और पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी। 7 दीवटें खुदा के पवित्र वचन में लिखा है, जो था यानी भूतकाल में जो था, जो तुमने जो देखा है। क्या देखा है? यहां पर लिखा है कि सोने की 7 दीवटें देखी। सोने की 7 दीवटें। ये दीवटें आपको मैं बताना चाहता हूं क्या चीज होता है। सोने की 7 दीवटों के बीच में एक आदमी घूमता है। पहले हम पढ़कर देखिए, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन हम देखेंगे। लिखा है, और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा, जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहला पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन भरन पाले के से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो भट्टी में तपाए गए हो,
और उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था, और वे अपने देखने हाथ में 7 तारे लिए हुए था, और उसके मुख से चौखी 2 धारी तलवार निकलती थी, और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य की कड़ी धूप के समय चमकता है। यही यूहन्ना ने देखा, यानी जो था। प्रेज़ द लॉर्ड। जो था, यूहन्ना ने 12 आइस लेकर लिखा है कि यीशु मसीह सोने की दीवटों के बीच में घूमता है। मेरे भाइयों बहनों, प्रभु का सेवकों, यह दीवटें पवित्र आत्मा से भरी हुई यीशु मसीह की कलीसिया को दर्शा रहे। 7 दीवटों के बीच में घूमने वाले मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु है। प्रभु ने कहा, जितने 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हो, उनके बीच में मैं हाजिर हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 7 दीवटें 7 कलीसियाओं का नाम से माना जाता है। इसका मतलब है पूरे विश्व में आज प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई में करने वाले लोगों के बीच में प्रभु यीशु चलते फिरते रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इन 7 कलीसियाओं का प्रतिनिधि के रूप में प्रकाशित वाक्य में रखा है। ये प्रतिनिधित्व करने वाले आज की कलीसिया भी शामिल है। इसका मतलब अभी तक हमारे प्रभु यीशु मसीह बादलों पर नहीं आए हैं। देखिए, उस यूहन्ना ने कैसे देखा प्रभु यीशु को? सोने की 7 दीवटें देखी। 7 दीवटें कलीसिया को दर्शाते हैं और खुदा के सेवकों को दर्शा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उन दीवटों के बीच में मनुष्य का पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा। मनुष्य का पुत्र के रूप में प्रभु यीशु मसीह को देखा। उसका वर्णन करना बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु यीशु मसीह का वर्णन करना। एक बार सुनने वाली ने उस प्रभु यीशु मसीह के बारे में वर्णन किया है कि मेरी प्रेमी हजारों सुंदर पुरुषों से उत्तम है, हजारों सूर्य से भी उत्तम है मेरी प्रेमी। इसका मतलब हमारे प्रभु यीशु कितने खूबसूरत है। हमारे प्रभु यीशु मसीह को, उसकी खूबसूरती को वर्णन करना आसान नहीं है। इतना बड़ा खूबसूरत प्रभु है हमारा प्रभु। आज केवल क्रिश्चियन लोग नहीं, बल्कि हिंदू भाईचारे की बहुत सारे नौजवान, सिख भाईचारे की बहुत सारे नौजवान, इस्लाम के भाईचारे की बहुत सारे लोग उस महान प्रभु यीशु मसीह की जो खूबसूरती को देखते हैं, वर्णन करते रहते हैं। अनेक धर्मों के लोग उस महान परमेश्वर की महिमा करते हैं। मैं उस परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। हमें भी प्रभु ने उसको समझने का, उसकी महिमा करने का कृपा किया। उसने हमें बुलाया। हम आगे की आयतों को देखिए, यहां पर लिखा है कि उस प्रभु का वर्णन देखो कैसे करके रखा है। मनुष्य का पुत्र शरीर का एक पुरुष को देखा जो पांवों तक का वस्त्र पहने और छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए था। इसका मतलब है हमारे प्रभु यीशु मसीह एक याजक, एक प्रीस्ट। हमें पता है कि टैबरनाकल ओल्ड टेस्टामेंट में, एक्सोडस बुक्स में, वहां पर ऐसा एक टैबरनाकल है जो मिलाप वाला तंबू कहते हैं। यहोवा परमेश्वर ने मूसा को बोला था, जैसे मैं स्केच और प्लानिंग दूंगा उसी हिसाब से तू मेरे लिए एक भवन बनाने के लिए आदेश देना इस्राएलियों को। जिस प्रकार प्रभु ने उसका प्लानिंग करके दिखाया दिया, उसी प्रकार मिलाप वाला तंबू बनाया।
उस तंबू में सेवा करने के लिए हारून को और उनके पुत्रों को यहोवा परमेश्वर ने अभिषेक करने के लिए मूसा को कहा। उस महायाजक का वस्त्र गर्दन से लेकर पांव तक के रखना था। आजकल हम उसको गौन बोलते हैं, जो समुदाय के कई पादरियां ऐसा गौन पहनते हैं सेवगाई में। इसी प्रकार महायाजक हारून को एक टोपी है, उसके लिए एक बहुत लंबे से गौन है, कमर में एक रस्सी है, और उसके जिस प्रकार परमेश्वर ने कहा उसी प्रकार का काफी कुछ एक याजक को क्या चाहिए, यह सब चीजें ताबरनाकल में लिखा गया है। उस महान परमेश्वर जिन्होंने हारून को सेवकाई दिया याजक के रूप में, अभी सोने की दीवटों के बीच में से ये मनुष्य का पुत्र निकलते हुए आगे को देखा। कैसे देखा कि पांवों तक का वस्त्र पहनते हुए छाती पर सुनहरा पटुका बांधे हुए देखा। ये प्रभु यीशु मसीह का याजकीय सेवा और उनके अधिकार को दर्शाने वाले पटुका बांधे हुए देखा। उसके सिर और बाल श्वेत ऊन पालिके से उज्जवल थे। इसका मतलब हमारा परमेश्वर सनातन परमेश्वर है, उसका कोई आद या आदि उसका विषय में इंसान की बुद्धि से परे है, वो सोच नहीं सकते। उसका श्वेत उनके नाई जिस प्रकार उसका बाल दिखाई दिया, इसका मतलब प्रभु का सनातनत्व को प्रकट करने वाला एक बुजुर्ग की अवस्था दिखाई देने वाला। इसका मतलब हमारा परमेश्वर को कोई ओल्ड एज बोल नहीं सकते, उसका आरंभ बोल नहीं सकते, उसका अंत बोल नहीं सकते। इतना बड़ा सनातनत्व अस्तित्व में रखने वाला हमारा परमेश्वर, उसका जिक्र किया गया है। सुनहला पटुका बांधे हुए देखा, सिर और बाल श्वेत ऊन भरन पालिके से उज्जवल थे, और उसकी आंखें आग की ज्वाला की नाई थी। अगर इस प्रभु का फोटो अगर कोई बनाना चाहे, आजकल बहुत सारे कृष्णों के घर के दीवारों पर यीशु का फोटो जो बनाकर रखी है और अलग अलग रीति से, लेकिन उस फोटो आप समझ लो कि वो ओरिजिनल यीशु का फोटो नहीं हो सकता। इटालियन कलाकार जिन्होंने पुरानी जमाने में लॉर्ड सपर के नाम पर यीशु का 12 शिष्यों के साथ बैठने वाले यीशु का तस्वीर बनाने का बहुत बड़ा कोशिश किया। उसका नाम पियोत्रे है, पियोत्रे, जो इटालियन कलाकार। उन्होंने यीशु का फोटो बनाया। उसका हिस्ट्री में बाद में प्रभु कृपा करे तो जरूर बताएगा। कहने का मतलब आज हम फोटो में दिखने वाले यीशु नहीं होते। यीशु का तस्वीर यहां पर देखो कैसा है। उसका आंखें आग की ज्वाला से भरा हुआ है। किसके लिए? सुसमाचार सुनने के बावजूद भी उसको ग्रहण करने के लिए मन नहीं कर रहा था। आज भी क्रिश्चियन पादरियों के घर में, क्रिश्चियन विश्वासियों के घर में कितने लोग हैं आज भी यीशु का वचन को बिल्कुल मामूली समझकर पैरों के तले रोते हैं। उसके लिए यीशु की आंखें देखो, आग से भरा हुआ ज्वाला की नाई एक दिन प्रकट हो जाएगा उनके लिए जिन्होंने यीशु की सुसमाचार को कोई वैल्यू नहीं दिया। अंत में जजमेंट में भी सुसमाचार के साथ ही करेगा न्याय। आगे को देखो, 15वां आयत में लिखा है, और उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे, जो मानो
भट्टी में तपाए गए हो। देखो पीतल क्या कीमत होता उसका, लोग कितने बर्तनों के लिए कितने उपयोग का चीज है पीतल। पीतल को और मॉडिफिकेशन करके थोड़ा और उसको खूबसूरत बनाए। जैसे प्रभु यीशु का पांव में पीतल की नाई दिखाई दे रहा था, उतना ही नहीं हो सकती आजकल पीतल में। यूहन्ना ने पतमुस टापू में बैठकर यह दर्शन देखने में बहुत बड़ा अचंभे हो गया। आगे क्या लिखा है? उसका शब्द बहुत जल के शब्द की नाई था। उसका शब्द हम जबूर में भी पढ़ते हैं, लबानोन को हिलाने वाला शब्द है। घनी जंगल में रहने वाले जानवरों को डराने वाले शब्द है। अनेक समुद्रों की जो लहरें उठते हैं, कितने ऊंचे आवाज में लहरें समुद्र के अंदर से किनारे को आते हैं, उससे भी बड़ी तेजी से जोरदार शब्द को सुनाई देने वाले यहोवा परमेश्वर की आवाज, प्रभु यीशु की आवाज प्रकाशित वाक्य में सुनाई देता है। यानी बहुत सारे जल, इसका मतलब पैसिफिक समुद्र हो, इंडियन महा ओशन हो और अरेबियन महासमुद्र हो, जो भी समुद्र हो, उन सारी समुद्रों की लहरों की आवाज से भी बड़ा आवाज है उस प्रभु यीशु की आवाज। उस आवाज से देखो यहां पर लिखा है क्या होती है, बहुत बड़ा घटनाएं होती हैं। यहां पर लिखा है वे अपने देखने हाथ में 7 तारे लिए हुए था। 7 तारे। हे प्रभु का दास, ये 7 तारों के बीच में एक तारा आप हो। हे विश्वासी बहन, यीशु के हाथ में एक तारा जो दिखाई देते हैं वो आप हो। भाई जी, जो तुसी यह 7 तारा यीशु के हाथ में देखते हो वो आप है। यीशु के कलीसिया है, पासमान है, बिशप साहब है, जितने भी खुदा को मानने वाले, प्रभु का वचन को मानने वाले जो लोग हैं, यीशु का हाथ में आप सुरक्षित है। यीशु का हाथ में है आप। दुनिया आपको बुरा भला बोले, आपको गाली गलौज करे, आपको जो मर्जी करे, आपको मार पिटाई करे, आपको कहीं ना कहीं गलत बातों में आपको फंसाने की कोशिश करे, आपके ऊपर एलिगेशन लगा दे, जो जितने मर्जी दुनिया कुछ भी करे, लेकिन आपको ये वचन याद रखना, आप प्रभु यीशु के हाथ में सुरक्षित है। आप खुदा के हथेली में सुरक्षित है। इसका मतलब आप यीशु के हाथ में हैं। प्रभु आपको कहीं गिरने नहीं देता है। हमें प्रभु कहीं गिरने नहीं देता है। दुनिया के लोग, अधर्मी लोग, पापी गुनहगार लोग खुदा के पवित्र लोगों पर दोष लगाए, जो मर्ज लगाए, आपको एक बात में खुश रहना है कि मेरा प्रभु यीशु के हाथ में मैं सुरक्षित हूं। दुनिया मेरे से क्या कर सकता है? हालेलुया। खुदा के पवित्र वचन में आगे को हम देखिए, यहां पर लिखा है उसका 17वां आयत में, उसका 16वां आयत, 16वीं आयत हम कंप्लीट करेंगे। 7 तारे लिए हुए था, अब उसके मुख से चौकी 2 धारी तलवार निकलती थी और उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। आने वाले दिनों में पूरी दुनिया, मत्ती की इंजील 24 अध्याय में लिखा गया प्रभु यीशु की भविष्यवाणी की बातों को पूरा होते हुए देखने जा रहा है। भविष्य में यदि कोई इस आवाज को सुनने वाले लोग जो प्रभु यीशु की आगमन में उठा लिया नहीं गया, तो आप मत्ती की इंजील 24 अध्याय में पूरा होने वाले प्रभु यीशु ने भविष्यवाणी किया गया बातों को आप देखने जा रहा है। उस दिन क्या होने वाला है?
जो इस वाक्य में संबंधित है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे मैं जल्दी जल्दी इन बातों को खत्म करना चाहता हूं जो यहां पर लिखा है। 17वां आयत से कुछ आयत हम पढ़ेंगे। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। कौन है? यूहन्ना। और उसने मुझ पर अपना देखना हाथ रखकर ये कहा कि मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य को जब कोई पास्टर सिखाएगा, बोलेगा, पढ़ाएगा, बाइबल की ओरिजिनल बातों को, जैसे गोल्ड की चेन होती है, उस चेन का एक एक जो है वो एक दूसरे के साथ अटैचमेंट होता है। इसी प्रकार बाइबल की अलग अलग भागों में जो वचन के साथ जुड़ा हुआ बहुत सारी आयतें मिलते हैं, उस आयतों के साथ मिलाकर देखना कि ये बात कब पूरा होना है। बिना सोचे समझे बोलने वाले बहुत पादरियां जो नाम कमाने के लिए आजकल सोशल मीडिया पर आते हैं। एक मुंबई में बैठे हैं, जैसे वचन की इतना अनपढ़ता, बिल्कुल अनपढ़ता, उसको खुद पता नहीं बाइबल क्या चीज होता है। उसका नाम कई लोग जानते हैं, वो अपने आप को फेमस करने के लिए बहुत कुछ कोशिश करता है। बाइबल का उल्टा बातें, बाइबल के संबंध में नहीं बोल सकते, उनको पता नहीं है, उनको कुछ भी नहीं, नॉलेज नहीं। जैसे कि अनपढ़ जिस प्रकार बातें करते वैसे बाइबल से बात करता है। कभी जो बाइबल है कल्ट का साथ नहीं देते। प्रभु का वचन को ठीक से समझो, उसके बाद प्रचार करो। बाइबल के नॉलेज नहीं तो मत बोलो। जिस भाग के साथ आपका संबंध नॉलेज कम है उस बात को छोड़ दो, उसकी स्टडी करो। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है कि यहां पर लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास में। अय्यूब मरने से पहले एक बात कहा था, मेरा यह शरीर बिल्कुल मिट्टी है, मेरे अंदर एक इंसान है, वो यहोवा के पास जाएगा। यह शरीर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाएगा, मेरी जान, मेरी आत्मा अधोलोक में जाएगा। याकूब 12 गोत्रों की बाप पिताजी याकूब, उत्पत्ति किताब में कई जगह पर जिक्र किया गया। मेरे मरने के बाद मैं सीधे अधोलोक में जाएगा। खुदा के पवित्र वचन में लिखा है, अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। इसका मतलब सबसे पहला जो प्लेस है, उस प्लेस यहूदियों के विश्वास के अनुसार अब्राहम की गोद कहता है। अब्राहम की गोद कहता है, उसको हम इब्रानी भाषा में शियोल कहते हैं। शियोल ग्रीक की भाषा में 2 शब्द दिया गया है, 2 शब्द अधोलोक के लिए, एक गीगन्ना, दूसरा हेडिस। दूसरा भाग होती है उसको टार्टरस कहता है। तीसरा एक प्लेस होता है उसको बॉटमलेस पिट कहता है, जो सबसे निचली भाग है, जो पापियों का अंत के बाद, जो मौत के बाद सीधे उनकी जो सोल, आत्मा उस बॉटमलेस पिट में जाता है, वहां से मुड़ के वापस नहीं आते। इन तीनों को एक शब्द दिया गया है, अधोलोक, यानी फिरदौस कहते हैं, फिरदौस। प्रभु ने कहा उसकी कुंजियां मेरे पास है। हां, सच में उसकी कुंजियां हमारा प्रभु यीशु के पास है। सलीब पर मरने से पहले एक डाकू ने प्रभु से कहा, हे प्रभु,
जिस दिन तू अपने राज्य में आओगे तो मुझे भी याद रखना। लेकिन प्रभु ने उससे वायदा किया, मैं मृत्यु से जय प्राप्त करके आने का उस दिन नहीं, आज तुम मेरे साथ अधोलोक में होंगे। इसका मतलब अधोलोक की कुंजियां लेकर प्रभु क्या किया, सीधे अधोलोक में गया। परमेश्वर का पवित्र वचन को ठीक से पढ़ने में बिल्कुल नॉलेज मिलेगा आपको। अधोलोक में गया। प्रभु यीशु अधोलोक में गया। प्रभु ने कहा, मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास ही है, इसलिए जो बातें तूने देखी है और जो बातें हो रही है और जो इसके बाद होने वाली है, उन सबको लिख दो। अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। आने वाले अध्यायों में हमें पता चलता है इन 7 दीवटों को, इन 7 तारों को प्रभु ने क्या संदेश दे रखा है। 7 कलीसियाओं को 7 स्वर्ग दूत, यानी प्रभु ने रखा गया 5 स्टेट्स, उनको प्रभु क्या संदेश देना चाहते हैं। आज का दिन कलीसियाएं और 5 मान लोग हम परमेश्वर के पवित्र वचन में लिखी हुई आत्मा की बातों को जानना जरूरी है और उस पर अमल करने की जरूरत है। आइए हम परमेश्वर का वचन को, जितनी भी आपने सुना, जितनी भी बातों को आपने नोट किया है, परमेश्वर का वचन को बहुत डर के साथ हम उसको समझने की कोशिश करें, प्रार्थना के साथ आगे कदम रखें। यीशु की आगमन बहुत ही निकट है। अगले दिनों में हम 2 अध्याय में प्रवेश करेंगे। जरूर हम उसके एक्सप्लेनेशन पूरी तरह प्रभु का वचन से करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या क्या कल्ट भी है जो आजकल दुनिया में लोग फैलाते हैं, गलत उपदेश जो फैलाते हैं, वो भी बीच में हम जरूर समझाएंगे आपको। गॉड ब्लेस यू। प्रभु सबको आशीष करे। हम प्रार्थना करें। मेहरबान खुदावंद, आज रात की समय के लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं। जो वचन प्रकाश वाक्य से हमने जो सुना है, प्रभु जी, जितने भी आने वाले दिनों में इस सोशल मीडिया के द्वारा सुनेगा, सबको ब्लेस करना प्रभु, अनुग्रह कर, आशीष कर। तेरे वचन के साथ तेरे बच्चे, तेरे लोग चले और स्वर्ग में प्रभु यीशु के साथ हमेशा की जिंदगी जीने के लिए मदद कर, सहायता करे, बड़ी कृपा करो। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।